अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू कॉमर्स एकेडमी। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट कौन से बिज़नेस प्रिपेयर करते हैं और इसके साथ साथ मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट्स के एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम ये जानेंगे कि बिज़नेस की कितनी टाइप्स हैं। बिज़नेस की 3 टाइप्स हैं: सर्विस बिज़नेस, ट्रेडिंग बिज़नेस एंड मैन्युफैक्चरिंग बिज़नेस। आज के लेक्चर में हम मैन्युफैक्चरिंग बिज़नेस के बारे में जानेंगे। मैन्युफैक्चरिंग बिज़नेस ऐसे बिज़नेस होते हैं जो लेबर और मशीनरी की मदद से रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करते हैं, और मैन्युफैक्चरिंग बिज़नेस ही मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं। अब हम मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट्स के एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, द मटेरियल डेट फॉर्म एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ फिनिश प्रोडक्ट इज़ कॉल्ड। ऐसा मटेरियल जो फिनिश प्रोडक्ट का लाजमी या मेन पार्ट्स होता है वो क्या कहलाता है। मीन्स कि ऐसा मटेरियल जो अशिया को बनाने में या अशिया का मेन पार्ट्स होता है वो मटेरियल कहलाता है, वो मटेरियल डायरेक्ट मटेरियल कहलाता है। ऐसा मटेरियल जो अशिया का मेन पार्ट्स होता है, लाजमी जुज़ होता है, जिसके बगैर अशिया प्रोड्यूस करना नामुमकिन हो, वो मटेरियल डायरेक्ट मटेरियल कहलाता है। तो इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम टाइम डायरेक्ट लेबर इज़ कॉल्ड एज। सम टाइम हम डायरेक्ट लेबर को कह सकते हैं प्राइम कॉस्ट। ये तो डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर की इक्वल होती है, ये ऑप्शन नहीं है। प्रोडक्टिव लेबर, अब डायरेक्ट मटेरियल अशिया बनाने में जौन सी है यूज़ होती है, तो ये हम प्रोडक्टिव लेबर भी कह सकते हैं। सो डायरेक्ट लेबर इज़ आल्सो कॉल्ड एज प्रोडक्टिव लेबर। सो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टोटल ऑफ डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट प्रोडक्शन एक्सपेंस एंड फैक्ट्री ओवरहेड इज़ कॉल्ड। जब डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट प्रोडक्शन एक्सपेंस और फैक्ट्री ओवरहेड ये किसके बराबर हो सकती है, ये कन्वर्जन कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट तो डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर की इक्वल होती है, सो ये ऑप्शन नहीं है। और मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और फैक्ट्री ओवरहेड तीनों इंक्लूड होते हैं, और इसमें जौन से है डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट प्रोडक्शन एक्सपेंस और फैक्ट्री ओवरहेड जौन से ये कन्वर्जन कॉस्ट कहलाती है। सो इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन बी है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टोटल कॉस्ट ऑफ इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर एंड अदर मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस आर कॉल्ड। इसमें कह रहा है इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर और तमाम अदर मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस कहलाते हैं, वो फैक्ट्री ओवर हेड कहलाएंगे। तो इसका राइट ऑप्शन जो है ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, if applied factory overhead is greater than the actual factory overhead is called। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वो कह रहा है कि अगर अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड हमारे एक्चुअल से ज़्यादा हों तो वो क्या कहलाते हैं। फर्स्ट हम देख लेते हैं कि अप्लाइड एफओएच और एक्चुअल एफओएच क्या होते हैं। मीन्स कि हमने एक एस्टिमेट किया कि हमारे 20,000 रुपये जो उनसे फैक्ट्री ओवरहेड होंगे, ये हमारे अप्लाइड हैं, और एक्चुअल में हमारा जो एक्सपेंस हुआ है वो 18,000 हुआ है। तो अब देखिए, अप्लाइड हमारा है, एस्टिमेटेड हमारा है 20,000 है, और लेकिन एक्चुअल में हमारा 18,000 हुआ है। तो इसमें क्या है, हमारा एस्टिमेटेड ज़्यादा है एक्चुअल से। तो मीन ये हमारा होगा, अगर एस्टिमेटेड जो सा एक्चुअल से ज़्यादा हो तो वो हमारा ओवर अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड होता है, और अगर हमारा एक्चुअल एस्टिमेटेड से ज़्यादा हो जाए तो फिर हमारा अंडर अप्लाइड होता है। तो इसमें हमारे जो से अप्लाइड एफओएच एक्चुअल से ज़्यादा है, सो इसका राइट ऑप्शन जो है ऑप्शन बी है, ओवर अप्लाइड एफओएच। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टोटल कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट मटेरियल एंड डायरेक्ट लेबर इज़ कॉल्ड एज। इसमें कह रहा है डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर की कॉस्ट को हम इकट्ठा करें तो वो किसके बराबर होती है, उसको क्या कहते हैं। फैक्ट्री कॉस्ट, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, प्राइम कॉस्ट या प्रोडक्शन कॉस्ट। जब भी हम डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर की कॉस्ट को प्लस करेंगे तो वो प्राइम कॉस्ट के इक्वल होगी, प्राइम कॉस्ट कहलाएगी। इसका राइट ऑप्शन जो है ऑप्शन सी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सम टाइम वो कहते हैं क्वेश्चन आता है प्राइम कॉस्ट
इक्वल है, नीचे ऑप्शन दिए होते हैं, तो इसमें आपने डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेल यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग अ चेयर इज़, नेल जो से हैं चेयर को बनाने में यूज़ हो रहे हैं, ये किस मटेरियल की एग्जांपल है। अब देखें, वुड जो से है लकड़ी, वो चेयर के लिए मेन पार्ट्स बनाने का मेन पार्ट्स है, वो डायरेक्ट मटेरियल की एग्जांपल है। अब नेल जो से हैं ये इनडायरेक्ट मटेरियल की एग्जांपल होगी। डायरेक्ट मटेरियल तो इसमें वुड है। अब देखें, फैक्ट्री ओवरहेड ये नहीं है, इसमें इनडायरेक्ट मटेरियल। कील जो से हैं ये मेन पार्ट्स नहीं है। सो नेल्स यूज इन मैन्युफैक्चरिंग अ चेयर इज एग्जाम्पल है इनडायरेक्ट मटेरियल। इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेप्रिसिएशन ऑफ फैक्ट्री टूल इज, डेप्रिसिएशन फैक्ट्री के टूल्स की जो भी डेप्रिसिएशन होगी वो हम फैक्ट्री ओवर हेड में रिकॉर्ड करेंगे। सो इनडायरेक्ट लेबर तो जो सी चीज़ इनडायरेक्ट तौर पे इन्वॉल्व होती है, इनडायरेक्ट मटेरियल भी इसका राइट ऑप्शन नहीं है। फैक्ट्री ओवरहेड, तो ये जो से तमाम अदर मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस होते हैं, ये हमारे फैक्ट्री ओवरहेड में चार्ज होते हैं। सो डेप्रिसिएशन ऑफ टूल जो सी है ये फैक्ट्री ओवरहेड में रिकॉर्ड होगी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मशीन परचेज ड्यूरिंग अ ईयर, हमने साल के दौरान एक मशीन ख़रीदी, वो होगी कॉस्ट, एक्सपेंस या रेवेन्यू। फर्स्ट हम रेवेन्यू तो नहीं हो सकती, ये तो हम चीज़ ख़रीद रहे हैं, हम खर्चा कर रहे हैं, सो रेवेन्यू इसका ऑप्शन नहीं है। एक्सपेंस, एक्सपेंस तो वो होता है जो हम जिसका फ़ायदा एक साल से कम अरसे के लिए होता है, तो वो एक्सपेंस होता है, ये भी ऑप्शन नहीं है। कॉस्ट, अब देखिए मशीन जो सी है ये हम एक साल से ज़्यादा अरसे के लिए हमें बेनिफिट देगी, तो इसके ऊपर जो हमने खर्चा किया वो हमारी कॉस्ट कहलाती है। मशीन परचेज ड्यूरिंग अ ईयर इज़ कॉस्ट। सो आज के लेक्चर में इतना ही। अगर इन MCQs के बारे में किसी भी किस्म के आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में डिस्कस कर सकते हैं, और इसके साथ साथ मज़ीद लेक्चर और वीडियो के लिए कॉमर्स एकेडमी से कनेक्ट रहें। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।